बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से होता है, मतलब वाटर 100 डिग्री से पर बॉयल होता है। तो ये कहाँ तक सही है, तो आज इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली थर्मोमीटर की सहायता से करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहले पानी भर लेते हैं इसमें। तो पहले चेक कर लेते हैं कि अभी बिना गर्म किए इसका टेम्परेचर क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। अभी इसका टेम्परेचर 32 डिग्री बता रहा है। तो ये छत की टंकी का पानी है, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर इसका ज्यादा ही आ रहा है ना। अब इसको रखते हैं गैस पर और देखते हैं कि कितने डिग्री पर ये बॉयल होगा। अब जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो आप देखो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अभी देखो, अभी 32 था ना, अभी देखो 35, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 36 हो गया है ना। तो मतलब वाटर गर्म होना शुरू हो गया। अब इसका टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक बॉइलिंग शुरू नहीं हो जाती। और जब बॉइलिंग शुरू हो जाएगा यानी जब फेज चेंज होने लगता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ये भी आप ध्यान से देखना। देखो अभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो 41 पहुंच गया, लेकिन जब बॉइलिंग शुरू हो जाएगी 100 पर तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि फेज चेंज होते टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये भी रूल है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। जब तक ये बॉयल होना शुरू होता है तो टेम्परेचर इसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ से हीट सप्लाई, जैसे जैसे हीट सप्लाई होती रहेगी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब 100 पर आ जाएगा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी और हमारा टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब पानी थोड़ा ज्यादा है तो 100 डिग्री तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब 88 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है टेम्परेचर, और बॉइलिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। बबल्स बनने लगे हैं, लेकिन प्रॉपर बॉइलिंग होगी 100 डिग्री पर। थोड़ा 0.1 डिग्री या 0.2 डिग्री का फर्क भी आ जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और इसमें इंप्योरिटी है कि प्योर वाटर है। अगर इंप्योरिटी वगैरह मिली रहेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ न कुछ कम ज्यादा हो जाता है। तो वाटर तो बॉयल होना शुरू हो गया है और टेम्परेचर अभी कितना हो गया है, 98 के आसपास आ गया है। तो देखो वाटर हमारा बॉयल होने लगा है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। और टेम्परेचर भी 100 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन टेम्परेचर अभी बढ़ना बंद नहीं हुआ है। देखो अभी भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, 99.7। देखो आप एकदम फुल स्पीड से बॉइलिंग शुरू हो गई है। 99.6, 99.7, तो ये देखो 100 आ गया, 100.1, 99.4, 100.1। तो वही है, थोड़ा बहुत तो ये थर्मामीटर भी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो वही है 100, देखो 100.1। अब ऐसा नहीं कि 102 डिग्री, 105 डिग्री, 110 डिग्री। अभी तक तो 32 से बढ़ते बढ़ते ये 100 तक तो बढ़ के आया, लेकिन अब 100 पर आप देखो 100 से ज्यादा नहीं जा रहा है ना। अब ये कंप्लीटली बॉइलिंग इसकी शुरू हो गई है। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100 पर ही जाके वो रुक रहा है, ठीक है ना। तो 100 डिग्री इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में नहीं बदल जाता, इससे ज्यादा टेम्परेचर इसका नहीं जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि वाटर का टेम्परेचर पहले हमारा बढ़ता चला गया और 100 तक बढ़ा है ना, उसके बाद बढ़ना बंद हो गया। जब बढ़ना बंद हो जाए तभी वो प्रॉपर बॉइलिंग मानी जाती है, तो यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 हो गया। अब उसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब आगे लिए क्वेश्चन भी है कि अगर मान लो वाटर का टेम्परेचर हम 100 से ऊपर ले जाना चाहते हैं, जैसे 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, क्या कोई तरीका है कि हम उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा भी ले जा सकते हैं? अगर हो तो कमेंट करके बताओ।